नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी इसी का नाम है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गांव की सकरी गलियों में पीपल के नीचे बैठी एक बुजुर्ग महिला की हंसी दूर दूर तक गूंजती है। चाय की केतली सीटी देती है और उसके संग झूमता उनका ठहाका, मस्त और बेपरवाह। अम्मा तो गजब की है, हंसी में जैसे शहद घुला हो। बूढ़ी हो गई हैं पर दिल तो अभी भी जवां है। कभी बालों में गजरा लगा लेती, कभी बच्चों के साथ लट्टू घुमा देती। हर दुखी चेहरा उनके पास आकर कुछ पल में ही मुस्कुराना सीख जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये हंसी, ये शरारतें दरअसल एक जिद है, जिंदगी को हर हाल में मुस्कुरा कर जीने की जिद। इन्हें प्रेम बस सभी अम्मा पुकारने लगे। पहले इनका नाम था रमा। गांव की सबसे सुंदर और होशियार लड़की। 16 की उम्र में ब्याह हुआ। श्यामलाल मास्टर के साथ जोड़ी ऐसी बनी कि लोग मिसालें देने लगे। श्यामलाल पढ़ा लिखा सलीकेदार इंसान था। उसने रामा को अपने नाम के आगे सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि साथी माना। पर यह साथ ज़्यादा दिन ना टिक सका। एक बरसात की रात आई और श्यामलाल एक दुर्घटना में दुनिया से चला गया। रामा अकेली रह गई। 1 साल की बेटी नैना को गोदी में लिए सूनी मांग और कांपते मन के साथ गांव की औरतों ने आंखें तरेरी। अब भी साड़ी में लाल बॉर्डर पहना है, इसकी तो किस्मत ही काली निकली। उस दिन रामा ने बिंदी पोंछ दी, चूड़ियाँ तोड़ दी और श्रृंगार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब उसका श्रृंगार था संघर्ष। रामा ने खेतों में काम किया, दूसरों के कपड़े सिए, हर दिन की थकान को एक प्याली चाय और अपनी बेटी की मुस्कान में घोलकर पी जाती थी। वक्त बीता, नैना जवान हुई। रामा ने जैसे तैसे उसकी शादी करवाई। आशा थी कि अब बेटी को वो सब सुख मिलेगा जो उससे छिन गया था। पर किस्मत एक बार फिर उसकी खुशियों को निगल गई। नैना के पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। वो भी गर्भवती थी। उस दिन उसकी आंखें सूख गई थीं, चेहरा निर्विकार, बस होंठों पर एक धीमी फुसफुसाहट थी। अब और नहीं रोएंगे, अब तो बस जीना है, और जीना ऐसा कि मौत भी शर्मा जाए। गांव ने फिर देखा, वही रामा अब अम्मा बन गई है। चाय की दुकान पर बैठकर बच्चों से पहेलियाँ बूझती है, औरतों को आत्मनिर्भर बनने के तरीके सिखाती है। कभी खेत में, कभी पंचायत में, हर जगह उसकी मौजूदगी एक प्रेरणा है। उसकी मुस्कान अब एक हथियार है उस समाज के खिलाफ जिसने कहा था विधवा की जिंदगी सिर्फ छाँव होती है, धूप नहीं। अम्मा ने वही धूप बनना चुना, दूसरों को जलने वाली नहीं बल्कि चमकने वाली। लेकिन हर रात जब सब सो जाते हैं, अम्मा अपनी पुरानी संदूक से एक चिट्ठी निकालती है, श्यामलाल की आखिरी लिखी चिट्ठी। साथ में होती है एक जोड़ी हरे कांच की चूड़ियाँ। चुपचाप उन्हें देखती है, हल्के से मुस्कुराती है और फिर सब कुछ संभाल कर रख देती है, जैसे खुद को संभाल लिया हो। कई बार नैना पूछ बैठती है, अम्मा कभी दोबारा शादी का नहीं सोचा? अम्मा हंसती है, वो हंसी जिसमें करुणा भी है और विजय भी। हमने जीवन को नहीं चुना बेटा, जीवन ने हमें चुना है। अब इस तन्हाई से भी दोस्ती हो गई है।
آج جب اماں کا ناتی کالج جا رہا ہے، نینا ایک سرکاری اسکول میں پڑھا رہی ہے، تو اماں پھر اسی پرانے چولہے پر چائے چڑھاتی ہے۔ تبھی پاس کی گلی میں ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے، ہاتھ میں ایک چمکتی لال بندی۔ اماں، یہ آپ کے لیے۔ بنا کچھ کہے بچی وہ بندی اماں کے ماتھے پر چپکا دیتی ہے۔ راما، نہیں، اب پھر سے۔ اماں اس بندی کو چھوتی ہے، آنکھیں نم ہیں مگر ہونٹ مسکرا رہے ہیں۔ دھیرے سے اماں بڑبڑاتی ہے، جیون ہے، چلتا ہی رہتا ہے اور چلنا بھی چاہیے۔ باہر شام اتر رہی ہے، بھیتر ریڈیو کا پرانا گانا بج رہا ہے، جینا اسی کا نام ہے۔ اماں کی انگلیاں رسوئی کے کسی کام میں لگی ہیں، پر ہونٹ اپنے آپ گنگنانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آواز دھیمی پڑتی ہے اور پھر اچانک تھم جاتی ہے۔ اماں وہیں چوکی پر بیٹھی بیٹھی سو جاتی ہیں، آنکھیں بند، ماتھے پر ہلکی سلوٹیں، ہونٹوں پر ادھوری مسکان۔ گانا اب بھی بج رہا ہے، پر اب وہ گنگنا نہیں رہی ہے۔ آشا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔